हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कल हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 तक ख़त्म कर चुके थे, तो इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे। क्या लिखा है इसमें कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसमें एक प्रॉब्लम गिवन है, उसे आपको सॉल्व करना है। तो द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1 आर, क्या प्रॉब्लम दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इजिकल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजिकल्स टू 0। आपको इन दोनों इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके उनके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट वाला है हमारा, उस पर चलते हैं। क्या लिखा है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इजिकल्स टू 0। अब इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, तो वही हम प्रोसीजर अपनाएंगे कि सी की मल्टीप्लाई सबसे पहले जब आप ए में करेंगे तो ये आ जाएगा 324। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 36 और 9, 3 3 जा 9 और ये वाला हो गया पूरा 36। तो 36 में जब आप 9 को ऐड कर देंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 324 आए और ऐड करके आना चाहिए 45। तो वो दो नंबर है हमारे 36 और 9 की। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आ जाएगा। इसी में आगे बढ़ते हुए हम एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 लिख दिया हमने 45 को, तो x प्लस 324 इजिकल्स टू में 0 चल रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसी है सेम, माइनस का माइनस 36 के x में तो 36x प्लस माइनस माइनस 9 के x में करेंगे तो 9x प्लस का प्लस और 324 इजिकल्स टू 0। अब दोनों में से देखेंगे आप क्या कॉमन आ रहा है। तो x कॉमन आ रहा है तो मैंने x को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 36। इसी तरीके से 9 और 324 में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस और बचेगा यहाँ से 36, क्योंकि 36 9 जा होते हैं 324। तो दो ब्रैकेट्स हमारे पास क्या आ गए हैं यहाँ से, x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट को भी आप 0 के इक्वल रखेंगे, सेकंड वाले ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रखेंगे। जो दोनों वैल्यू आ जाएंगे वो x बराबर 36 और x बराबर 9 आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि हैंस जॉन एंड जयवंती हैव 39 एंड 9 मार्बल्स रिस्पेक्टिव इन द बिगनिंग, की उन दोनों के पास शुरू में कितने मार्बल्स है, 36 और 9। अब इसी के हम सेकंड वाले पे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट 750 की 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 750 आएगा। दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिन्हें ऐड करके 55 आए और मल्टीप्लाई करके 750 आए। तो कौन से हैं वो दो नंबर ऐसे, 30 और 25। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 55 आ जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा। तो इसे लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। अगर आप चाहते हैं तो आप इस लाइन को भी पहले ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, एंड आफ्टर देन यू कैन डू मल्टीप्लाई। देन एक्स स्क्वायर माइनस 30 के x में तो 30x हो गया, प्लस माइनस माइनस 25 के x में तो 25x एंड प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से आप देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा x माइनस 30। इसी तरीके से 25 और 750 में से क्या कॉमन आ रहा है, 25 आ रहा है, तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस माइनस और यहाँ से आ जाएगा 30। तो दो ब्रैकेट्स हमारे पास क्या आ गए, एक तो x माइनस 30 आ गया और दूसरा आ गया x माइनस 25 इजिकल्स टू 0। दोनों ही ब्रैकेट्स को आप 0 के इक्वल रखेंगे, पहले वाले ब्रैकेट को भी और दूसरे वाले ब्रैकेट को भी। तो पहले वाले से जो वैल्यू है वो हमारी 30 आ जाएगी और दूसरे वाले से 25 आ जाएगी। तो हैंस द नंबर ऑफ टॉयज ऑन द डे वॉज 30 और 25। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है और इसी में हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्या लिखा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 7 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर ऐसे बताने हैं जिनका जो सम है वो 7 आए और जो इनकी मल्टीप्लाई है वो 182 आनी चाहिए। ओके, तो आप इसे कैसे लिख लेंगे कि हमारे पास, हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो x है और जो सेकंड वाला नंबर है वो हमारा 27 माइनस x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्या हो जाएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना है 182 है। अब इसे सॉल्व करेंगे 27 के x में मल्टीप्लाई तो 27x हो जाएगा, माइनस का माइनस x के x में करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182 हो जाएगा। यहीं से x स्क्वायर माइनस 27x, अब मैंने इस पूरी इक्वेशन में से ना माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये है कि जो चीज़ माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की है वो चीज़ माइनस की हो जाएगी। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का है ना, तो ये प्लस का हो गया, ये 27 यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। और जब कोई चीज़ प्लस की होती है इक्वल की इधर साइड, तो इक्वल की इधर आके किसकी हो जाती है, वो माइनस की हो जाती है। लेकिन अभी तो हमने माइनस कॉमन ले लिया ना इसमें से, तो ये प्लस की हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 182 की 1 में मल्टीप्लाई 182 होती है, दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए और ऐड करके आ जाए हमारा 27। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं 13 एंड 14, वो हमें कब पता चलेगा, जब हम 182 के फैक्टर करके देखेंगे। जब आप इसे करके देखेंगे ना तो ये हमारा कितना आ जाएगा 13 एंड 14 आ जाएगा, 13 एंड 7 2 जा 14। अब इसी में आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x में से आप x को बाहर ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा x माइनस 13, और 14 और 182 में से कॉमन आ जाएगा 14, तो अंदर बच जाएगा x प्लस प्लस माइनस माइनस और यहाँ आ जाएगा 13। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे दो रूट्स क्या आ गए हैं यहाँ से, x बराबर 13 एंड 14। हैंस द टू रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से वो दो नंबर 13 एंड 14। ओके, अब इसी के क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है, कौन से होते हैं वो x और x प्लस 1, कि अगर आप इन दोनों का जो स्क्वायर करते हैं और फिर उन्हें ऐड करते हैं तो वो आता है 365। तो हमें वो दोनों ही नंबर फाइंड आउट करके बताने हैं। तो कैसे करेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर इज x, देयरफॉर द सेकंड नंबर इज x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा 365 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 365। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, 365 प्लस का है, इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 365 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 364। अब इस पूरे में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, और जो 2 आपने कॉमन लिया होगा ना वो इधर आके 0 में जाके 0 ही हो गया। अब 182 की 1 में करेंगे, वापस से वही हमारा फैक्टर चलेगा। तो जब आप 182 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 चलेगा। तो ऐसे दो नंबर्स जिन्हें हम माइनस करके 1 आए और मल्टीप्लाई करके 182 आए, तो 13 और 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 आ जाएगा। तो x माइनस 13 प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये लाइन भी लिख दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182। ओके, जब आप इसके फैक्टर्स करेंगे तो दो ब्रैकेट्स कौन से आ जाएंगे, x माइनस 13 x प्लस 14, तो दोनों ही नंबर 13 एंड प्लस 14। अब माइनस वाला इंटीजर तो ले नहीं सकते तो इसे पॉजिटिव मान के चलेंगे यहाँ से कि हैंस द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। इसी के हम 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, द altitude of a right angle is 7 centimeter less than the base if the hypotenuse is 30 centimeter, find the other two sides। इसमें क्वेश्चन में ना पहले बता दूं, इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, एल्टीट्यूड है, बेस है एंड हाइपोटेनस है। तो तीनों के लिए ही आपको पता है क्या लगता है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो लेट द बेस हम मान के चल रहे हैं, हमारा बेस कितना है x है, तो और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर लेस है। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कितनी लेस है 7 सेंटीमीटर, तो हम इसे रखेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर। गिवन दैट हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कि क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, तीनों को लिख दिया मैंने इक्वल में। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 169। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होनी ही चाहिए।
ओके, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा माइनस 169 इक्वल के इधर आके माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 120 इजिकल्स टू 0। पूरी इक्वेशन में से जब आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इजिकल्स टू 0। तो x माइनस 12 प्लस 5, तो इसके दो फैक्टर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, 12 माइनस 5, 12 और 5, जब 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो एक लाइन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। तो जब आप इसे कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। ओके, तो x माइनस 12 x प्लस 5, तो x की जो दोनों वैल्यू हैं वो आगे 12 और माइनस 5। अब माइनस 5 आ रहा है तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस 5 एज x इज साइड ट्राइंगल। अब देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 एंड द सेकंड साइड इज इक्वल्स टू, सेकंड साइड में हम क्या करेंगे कि x में से 7 को माइनस कर देंगे, यानी कि 12 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव 5 आ जाएगा। हैंस द अदर टू साइड्स आर 5 एंड 12 सेंटीमीटर। ओके गाइस, तो आज हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस अपने फिनिश कर लिए हैं। कल हम MBC के 6 क्वेश्चन में चलेंगे और इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड सपोर्ट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में।